नाज़रीन करام, 2 दहाइयों से ज्यादा टाइम इराक पर हुक्मरानी करने के बाद सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा हो गया। 2003 में अमेरिकी फौज ने यह ऐलान किया कि हमने तकरीयत के पास एक खेत में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। 2005 में सद्दाम हुसैन को अदालत में पेश किया गया और कई बार मुकदमे की समाअत के बाद दजील के इलाके में कत्ल होने वाले 148 अफराद के जुर्म में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी गई। 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के रोज शहर बगदाद के एक कैंप में सद्दाम हुसैन को बगदाद का कसाई कहकर लटका दिया गया था। याद रहे नाज़रीन करम, इसी कैंप में इससे पहले सैयद मोहम्मद बाकर उल सदर को भी फांसी दी गई थी। तो नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल दज्जील का क्या वाकया था और इसके अलावा सद्दाम हुसैन की जिंदगी के ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। दज्जील इराक का एक शहर है जिसकी आबादी शिया अक्सरियत पर मुश्तमिल है। माह रमजान 1402 हिजरी में सद्दाम हुसैन ने दज्जील का सफर किया। सद्दाम का शहर में दाखिल होने के बाद हज़बुल दावा के कुछ अफराद ने इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सके। इसके बाद बहुत से बागियों ने, जिन्हें हवाई फौज की हमायत हासिल थी, शहर पर हमला कर दिया। सैकड़ों मर्द, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ तो ऐसे थे जो टॉर्चर में ही मारे गए थे और बहुत से अफराद को फांसी भी सुना दी गई थी। इस कत्लेआम में कमोबेश 148 अफराद कत्ल किए गए थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। 1 लाख एकड़ से ज्यादा के खेतों को हुकूमत की तरफ से तबाह कर दिया गया था। इसी वजह से 2006 में सद्दाम हुसैन को दज्जील के मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उन्हें फांसी दे दी भी गई थी। सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई के अमल में काम करने वाले फौजियों ने इस बात का इंकशाफ किया था कि एक सुबह सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी पहरेदार से कहा कि मुझे एक कंबल ला कर दो। तो इनके ख्वाहिश पर अमेरिकी पहरेदार ने इन्हें एक कोट ला कर दिया और इनसे पूछा कि आज आप कोट क्यों पहन रहे हैं। तो जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे आज सर्दी लग रही है, ये ना हो कि सर्दी की वजह से मैं कांप जाऊं और मेरे इराक के लोग ये समझें कि हमारा लीडर मौत की वजह से डर रहा है। मुज़ाकरा फौजियों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशाद थे और इनके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट छाई होती थी। फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता मंगवाया और इसके बाद नमाज फजर अदा की और फिर वो फांसी की कार्रवाई का इंतजार करते हुए अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम पढ़ते रहे थे। और जब फांसी का टाइम आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हंसी हंसी फांसी के फंदे पर लटक गए थे। सद्दाम हुसैन की 3 बेटियां थी, रगद हुसैन और राना सद्दाम, और तीसरी के बारे में मालूमात मुहैया नहीं है। सद्दाम हुसैन ने आखिर में समीर शाह बंदरा से भी शादी की थी, जिससे इनका एक अली नामी बेटा भी पैदा हुआ था। रगद की शादी सद्दाम हुसैन के चचाजाद भाई हुसैन कामिल अल माजिद से हुई थी। हुसैन कामिल तब सद्दाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे। राना सद्दाम की शादी हुसैन कामिल के भाई सद्दाम कामिल अल माजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी और इनके बाद इनकी तलाक और फिर इनके शोहरों का कत्ल, ये एक अलग ही दिल दुखा देने वाली कहानी है। याद रहे नाज़रीन कराम, शोहरों के दिल दहला देने वाला कत्ल की कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर जिस भी दोस्त ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। साबका सदर सद्दाम हुसैन की जिंदगी पर
तबसरे, तज़किये और रिपोर्ट्स इनकी मौत के कई अरसे बाद भी जारी और सारी है। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन एक रात इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे तो बहुत दूर एक बस्ती नजर आई। सद्दाम हुसैन ने कहा कि चलो उस बस्ती में चलते हैं और लोगों की हालगिरी से आगाह होते हैं। लोगों ने, साथ जो लोग थे उन्होंने इनकार किया कि रात बहुत हो चुकी है, सद्दाम हुसैन प्लीज मेहरबानी करके आप वापस कर चलें। तो उस वक्त सद्दाम हुसैन ने इसरार किया और वो सब लोग उस बस्ती में पहुंच गए। बस्ती में पहुंचे तो एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी आया। उसने जब सद्दाम हुसैन को देखा तो फौरन से सद्दाम हुसैन के हाथ पकड़कर उसे चूमा और आंखों में नमी आ गई और रोने लग पड़ा। यूं एक घर से मोहल्ला और मोहल्ले से पूरे इलाके में ये बात पहुंच गई। हर इंसान आता और सद्दाम हुसैन से मुसाफा करके एक खुशी में झूम उठता था। सद्दाम हुसैन ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? तो सभी ने कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं यहाँ। तो उस वक्त सद्दाम हुसैन ने कहा कि बस जब तक मैं हूं आप चैन से सोते रहो, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आप चैन से नहीं सो सकोगे। तो नाज़रीन कराम, इस बात की तारीख गवाह है कि जब तक इराक पर सद्दाम हुसैन की हुक्मरानी रही तब तक इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज थी, यमन की बेटी भी महफूज, यहाँ तक कि पूरा अरब चैन की नींद सोता था और चैन की नींद उठता था। और उसके बाद नाज़रीन कराम आप भी देख सकते हैं कि शाम में क्या हो रहा, यमन में क्या हुआ और इराक में क्या हुआ। नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ एक कहानी और भी सद्दाम हुसैन की जिंदगी से मंसूब है। सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में हर अहम शहर में महल्लात तामीर करवाए थे जिन्हें जिंदगी की हर आसाइश से सजाया गया था। इस महल्लात की तामीर में तांबे, पीतल और पत्थर के मुजस्मे जहां जहां मौजूद थे। ये तमाम महल्लात किसी न किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसी महल्लात में वो गैर मुल्की सरबराह से मुलाकात किया करते थे और किसी महल्लात में बहुत अहम मीटिंग्स हुआ करती थी। वो खास तौर पर महल्लात की तामीरात का भी दिल दाता था। मौलखीन कहते हैं कि फिर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के साथ जंग के दौरान एक और खुफिया महल बनाने का इरादा भी किया था। सद्दाम हुसैन ने अपने करीबी मशावराती ग्रुप के मेंबर्स का इजलास 15 फरवरी 1990 को अपने महल में बुलवाया। यह खुफिया महल कर्दिस्तान की पहाड़ी इलाके में बनाया गया था। इस महल को हर मौसम के मुताबिक डिजाइन किया गया था। यह महल पहाड़ की चोटी पर था और इसके ऊपर जंगल उगा दिया गया था ताकि किसी इंसान को आम आंख से दिखाई ना दे सके। सद्दाम हुसैन इस महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से इर्द गिर्द की खूबसूरत वादियों का बखूबी जायजा ले सकते थे। इस खुफिया महल की तामीर से सद्दाम हुसैन की जुल्म सितम और बर्बरियत की बहुत सारी दास्तानें भी जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि जब ये महल की तामीर हो रही थी तो इस महल के मजदूरों और इंजीनियर्स के आंखों पर पट्टी बांधकर वहां पर ले जाया जाता था और फिर जब इस महल की तामीर मुकम्मल हो गई तो इन सब को बसों में बिठाकर बम के जरिए उड़ा दिया गया था। और जिन मुहाफिजों ने ये खौफनाक मंजर देखा था बादशाह उनको भी मार दिया गया था। नाज़रीन कराम, ये तारीखी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नाज़रीन कराम इस न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।